इसामू ने अपने घर में हर कोने को छानबीन करना शुरू किया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। दरवाजों और खिड़कियों के बीच छिपी हुई भयावह चीजों को खोजते हुए वह एक अनजाने डर के साए में जी रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इसामू की मानसिक स्थिति और अधिक बिगड़ने लगी। वह अपने घर में ही खुद को कैद रखने लगा और टेप से दरवाजों और खिड़कियों को बंद करना उसकी नई दिनचर्या बन गई। यह एक डरावनी प्रक्रिया थी जो उसके मन को और भी अंधकार में धकेल रही थी। फिर एक दिन जब उसके दोस्त उसके घर आए, उन्होंने देखा कि इसामू की हालत बेहद खराब है। वह एक लड़की के बारे में बात कर रहा था जो उसे हर वक्त अकेला नहीं छोड़ रही थी। क्या यह केवल उसकी कल्पना थी या फिर वास्तव में कुछ और भयावह था? सुकीमा ओना, एक भूत जो घरों में छिपी रहती है। लोग इससे मिलते हैं तो यह उन्हें एक ऐसी दुनिया में खींच ले जाती है जहां से वापसी संभव नहीं। यह कहानी इशारा करती है कि क्या हम भी कभी इस प्रकार की किसी दुष्ट आत्मा का सामना कर सकते हैं। डेनियल नाम का एक लड़का एक भूतिया घर में गया जहां उसने देखा कि वह लड़की केवल आधे शरीर के साथ खड़ी थी। एक असामान्य डर ने उसे अपने पांवों से जकड़ लिया। क्या इस भूत का रहस्य उसके लिए भयावह सिद्ध होगा? टेकी टेके, काशिमा रेको का भूत, बच्चों से सवाल पूछती है, मेरे आधे शरीर का क्या हुआ? लेकिन अगर बच्चे सही जवाब नहीं दे पाते तो उन्हें गंभीर और खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इन भूतिया कहानियों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? कोची साके की कहानी में एक खूबसूरत लेकिन दुखी आत्मा का वर्णन है जिसे उसके पति के धोखे ने बर्बाद कर दिया। उसकी आत्मा अब जापान की गलियों में भटकती है, अपने आधे कटे चेहरे को छिपाते हुए लोगों से सवाल पूछती है। क्या वह जवाब कभी भुला पाती है? जैसे जैसे उसकी कहानी फैलती है, कई लोगों की जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। जब उसने उस महिला के चेहरे को देखा तो उसकी आंखों के सामने वह डरावनी छवि बार बार लौटती रहती है। आखिर वह छवि किस रहस्य को छिपाए हुए है? इस भूतिया महिला की उपस्थिति ने उसके मानसिक संतह की दशा पर गहरा असर डाला। वह उसकी हर हरकतों को महसूस करने लगा और धीरे धीरे वह अपने दोस्तों से भी खुद को अलग कर लिया। क्या उनका विश्वास हासिल करना अब असंभव था? जब उसकी स्थिति और भी बदतर हो गई तो उसने पुलिस थाने जाने का निर्णय लिया। पर क्या वहां उसे कोई मदद मिलेगी या यह एक और निराशाजनक कदम होगा? सैमुअल की हिम्मत और भागने की कोशिश उसे एक बेहद खतरनाक स्थिति में डाल देती है। जंगल में छिपने का प्रयास करते हुए वह शिकारियों से बचना चाह रहा है। क्या वह अपनी जान बचा पाएगा? जब सैमुअल एक पुरानी लालटेन जलाता है तो उसे एक अजीब और डरावनी शक्ति का सामना करना पड़ता है। यह शक्ति जो उसके जादुई प्रभाव में फंसा देती है, क्या उसे और भी भयभीत करेगी? भूतिया महिला का अचानक प्रकट होना सैमुअल के लिए एक नया खतरा बन जाता है। उसकी रूहानी उपस्थिति और क्रोध से भरा चेहरा अंधेरे में उसे और भी डरावना लगता है। क्या वह इस डर के साए से बाहर निकल पाएगा? बैंक चोचिन की कहानी यह दर्शाती है कि किस तरह से भूतों की कहानियों से समाज में भय का संचार होता है। क्या ये डर केवल कहानियों तक सीमित है या वास्तविकता में भी इनका असर होता है? लारा नाम की 14 वर्षीय लड़की ने एक बेहद डरावने खेल द बाथ गेम को खेलने की कोशिश की। क्या वह इस खेल के भयावह परिणामों से भली भांति परिचित थी या यह उसके लिए एक नया खतरा बन गया? इस खेल में एक आत्मा दारुमा-सान का जिक्र है जो खेल को अधूरा छोड़ने पर व्यक्ति का पीछा करती है। क्या लारा को पता था कि इस खेल का परिणाम कितना भयानक हो सकता है? डरावने खेलों के प्रभाव पर चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि ये ऐसे युवा दिमागों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। क्या ये खेल सच में बच्चों की मानसिकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं? लारा की मां ने उसके डर को समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन लारा की स्थिति ने उसे और चिंतित कर दिया। क्या वह अपनी बेटी को इस अंधेरी दुनिया से बचा पाएगी? आखिरकार डर से निपटने के लिए लारा ने अंतिम प्रयास किया, लेकिन क्या उसका यह प्रयास सफल होगा या उसे इसके भीषण परिणाम भुगतने पड़ेंगे? उसकी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यह विचार कितना चिंताजनक है। यहाँ हम एक ऐसा सफर देखने जा रहे हैं जो न केवल रोमांचकारी है, बल्कि हमें दिखाता है कि डर की दुनिया में बचाव की कोई उम्मीद है या नहीं। इन भूतिया कहानियों के माध्यम से क्या हम यह जान सकते हैं कि हमारे भीतर के डर का सामना कैसे करें?
क्या हम अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खोज पाएंगे, या यह भय हमें हमेशा घेरता रहेगा?